अल्लाह का बेपनाह फजल और एहसान और उसका शुक्र है कि हम और आप बड़े अजीम बुज़ुर्ग सुल्तानुल औलिया हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफ़िल में हाजिर और जमा हैं। चंद बात अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह वालों का जब उर्स मनाया जाए और जब इनका ज़िक्र हो तो इनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब और इनकी करामात तो हमें सुननी ही चाहिए और बयान करनी भी चाहिए, लेकिन ख़ास तवज्जो हम लोगों को बुज़ुर्गों की तालीमात पर देना चाहिए कि बुज़ुर्गों ने कहा क्या, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत अल्लाह वालों के अक़वाल हैं। हज़रत गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक फरमान याद आता है, उसी को अर्ज़ करके बात ख़त्म कर दूँगा। हज़रत गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि लोग समझते हैं कि नसब लोगों की इज्जत इस वजह से बढ़ती है कि वो बड़े आली नसब का है, वो फला ज़ात का है, वो फला बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है, इस वजह से लोग समझते हैं कि बड़ा उसका मकाम और मर्तबा है। और हज़रत सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अल्फाज है कि अल्फाज हैं कि हज़रत गौस आज़म फरमाते हैं कि गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल कर रहा है, तालीमात पर अमल कर रहा है, हुजूर के तरीके पे चल रहा है, वो आले रसूल है। हज़रत गौस आज़म फरमाते किसी की सज्जादगी और जानशीनी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमें और आपको पगड़ी बांधी जाए। महबूब रहमान और सुल्तानुल मशाइख सैयदना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का हर वो शख्स जानशीन है जो उनके तरीके पे चल रहा है। तरीके पे चलना ये बहुत ज़्यादा अहम है कि उनके तरीके पर हम कायम हैं कि नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और अल्लाह के नज़दीक कुरान ने साफ फैसला फरमा दिया है कि इज्जत वाले, अहमियत वाले अल्लाह के नज़दीक वो लोग हैं जो मुत्तकी हैं, जो अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह ने किसी ज़ात और बिरादरी का बयान नहीं किया, ये कहा कि जो लोग मुत्तकी हैं वो अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाले हैं, वो अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाले। सूफियों की सीरत को पढ़िए, हज़रत सैयदना शेख सरकार सूफी मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान की शख्सियत हमारे नज़रों के सामने है। कभी ये तवज्जो नहीं दिया कि हमारे इश्तिहार में हमारे नाम के आगे हज़ारों अलक़ाबात हैं कि नहीं, हमें मुक़र्रिर और नाज़िम साहब किन किन नामों से पुकार रहे हैं, बल्कि हुजूर सूफी मिल्लत ने तवज्जो दिया कि रसूल की सीरत पर मैं चल रहा हूँ कि नहीं, अपने बुजुर्गों के तरीके पर कायम हूँ कि नहीं। और आज उनके विसाल के बाद दुनिया जान रही, क्योंकि अल्लाह ने इज्जत वाला उनको बनाया और वो लोग मुत्तकी थे, इस वजह से अल्लाह ने उनको इज्जत दी। और जब अल्लाह किसी को इज्जत दे देता है तो वो लाजवाल होती है, उसे ख़त्म कोई नहीं कर सकता। बेशक बेशक बेशक। हमें इस चीज़ पर गौर करना है कि हमको बस अपने बुजुर्गों के तरीके पर चलना है। उनकी सीरत हज़रत गौस आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इस दुनिया को या तो अपने जेब में रखो या तो अपनी हथेली पे रखो, ताकि जेब से निकाल दो और हथेली से गिरा दो। कभी भी इस दुनिया को दिल में मत रखना, अपने दिल में कभी इस दुनिया को ना बसाना। इस दिल को अल्लाह वालों के आस्थानों से मुत्तसिल करके इसे पाक करो, इसे साफ करो। अल्लाह रसूल के वहाँ आपके बातिन, आपकी नीयतों को देखकर हिसाब होगा, आपकी नीयतों को देखा जाएगा। रसूलुल्लाह और अल्लाह के वहाँ ये देखा जा रहा है कि नीयत क्या थी बंदे की, इस पर आपका फैसला होगा। अपने अमल को मजबूत कीजिए। अब आखिरी बात, जो सूफियों के आने का मकसद, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद ये है कि आखिरी बात अर्ज़ करूँ, हज़रत सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने एक मरतबा हुजूर से फरमाया कि हुजूर, कुफ़ार और मुशरिकीन ये बड़ा अहले इस्लाम, अहले हक पर जुल्म और सितम कर रहे हैं, आप इनके लिए बद्दुआ क्यों नहीं फरमा देते।
आप इनके लिए बद्दुआ क्यों नहीं फरमा देते? तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा, अल्लाह ने मुझे बद्दुआ करने के लिए नहीं भेजा है, दुआ करने के लिए भेजा है। अल्लाह ने मुझे लोगों तक भलाई पहुंचाने के लिए भेजा है। बेहतरी, और याद रखिएगा कि अगर एक इंसान एक जानवर के दिल का ख्याल नहीं करता है तो हमारे मजहब में इस तरीके से मोहब्बत और दिलों का ख्याल किया जाता है कि अगर इंसान जानवर के दिल का ख्याल ना करे तो उसे दोज़ख में डाल दिया जाता है, सिर्फ इस वजह से कि उसने उस जानवर का ख्याल नहीं किया। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि एक औरत को इस वजह से दोज़ख में डाल दिया, एक बिल्ली की वजह से दोज़ख में डाल दिया गया। और क्यों? वो बिल्ली को बांधे रखती थी, उसको खाना वक्त पे नहीं खिलाती थी, उसके साथ बहुत जुल्म किया करती थी, इस वजह से उस औरत को दोज़ख में डाल दिया गया। हज़रत अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वसाल के बाद किसी ने उनको ख्वाब में देखा तो हज़रत की हालत पूछी, तो हज़रत अबू बकर शिबली ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी, मुझे नजात दे दिया अल्लाह ने। तो उस शख्स ने पूछा कि हज़रत आपके किस अमल की वजह से? तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि मैंने भी पूछा कि मेरे किस अमल से मेरी मग़फ़िरत की जा रही है? तो आवाज़ आई थी, अबू बकर, तुम्हारी नेकी, तुम्हारे इबादात और मुजाहिदात की वजह से तुम्हें नहीं बख्शा जा रहा है, बल्कि इस वजह से बख्शा जा रहा है कि तुम्हें याद हो कि ना याद हो, तुम एक रात रास्ते से गुजर रहे थे और सर्दी का मौसम था, ठंडा था, तुमने देखा कि एक बिल्ली लेटी हुई है और उसे ठंड लग रही है, अपनी चादर उतार के तुमने उसे उड़ा दिया, इसी वजह से मैंने मग़फ़िरत फरमा दी, इस अदा की वजह से मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी। याद रखिएगा कि जब जानवर के दिल का ख्याल अगर इंसान नहीं करता है तो उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोज़ख में डाल देता है। अगर इंसान के दिलों का ख्याल ना करे और उस दिल को तोड़ दे जो इंसानों का है, तो फिर अल्लाह ही बेहतर जाने कि किस मकाम और किस दर्जे में हमें रखेगा। ये तसव्वुर हरगिज़ निकाल दीजिए कि सुन्नी जन्नती सबका हिसाब होना है, सबके अमल का हिसाब होना है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो ऐसे फरिश्ते पैदा फरमाए जो क़यामत तक सजदे में रहेंगे, और जब क़यामत में अल्लाह के हुजूर हाज़िरी होगी तो वो फरिश्ते कहेंगे, और फरिश्ते याद रखिए वो नूर से पैदा किए गए हुए हैं, उनसे गलती और गुनाह नहीं हो सकता, वो मासूम है, वो क़यामत तक सजदे में है। और जब क़यामत में अल्लाह के वहाँ हाज़िरी हो रही है तो वो कह रहे हैं अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमा दे, मैंने कमा हक़ तेरी इबादत नहीं की है। हम और आप किस तसव्वुर में हैं और किस फिक्र में डूब गए हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी नमाज तो कबूल है, हमने तो इतने हज किए हैं, हमने तो बेपनाह नेकियां की हैं, 11वीं की है, 12वीं की है, यकीनन ये महाफिल और ये इबादत सवाब है, अल्लाह निजात भी देगा। लेकिन इसी पर मुनहसिर हो जाना, और किसी को ये नहीं मालूम है कि ये महफिल कबूल हो रही कि नहीं हो रही है, किसी को ये नहीं मालूम हमारी नमाज कबूल हो रही कि नहीं हो रही है, तो मालूम नहीं है फिर भी घमंड कर रहे हैं, हम फिर भी इतराए हुए हैं कि हम जन्नती हैं। हमने तो 5 वक्त की नमाज मुसलसल मस्जिद में रमज़ान भर पढ़ी, हम तो माफ़ किए जाएंगे। याद रखिएगा जब फरिश्तों का ये आलम है, फरिश्तों का जो नूर से पैदा किए गए हुए हैं, जो मासूम है, जिनसे गलती नहीं हो सकती, गुनाह नहीं हो सकता, वो क़यामत तक सजदे में रहने के बाद ये कह रहे हैं अल्लाह माफ़ फरमा दे, मैंने कमा हक़ तेरी इबादत नहीं की है। तो हम लोग तो इंसान है, हर लम्हे पे गुनाह हो रहा है। इन महाफिल में आइए, अल्लाह वालों के वसीले से दुआ कीजिए कि मौला करीम हम सबों को गुनाहों से पाक कर दे, और इन बुज़ुर्गों के तसद्दुक़ से अल्लाह करीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर के उम्मतियों और हुजूर के ग़ुलामों के तरीक़े पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।